हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के इम्पोर्टेंट क्लास में हम लोग क्लास 10th का द्विघात समीकरण का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है द्विघात समीकरण का एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 का विविक्त कर एवं द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ विविध कर, तो विविध कर का जो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर ये है। ये जो आप देख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c=0, ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड ये फॉर्म है। तो यहाँ से हम d का जो हमारे पास फॉर्मूला है, d का फॉर्मूला होता है, d को कहते हैं विविध कर, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर हमारा d का जो फॉर्मूला हो गया, d बराबर b² माइनस 4ac, ये हमारा d का फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग विविक्त कर को निकालने वाले हैं। अब आती है द्विघाती सूत्र, मतलब बाइनोमियल फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, यही हमारा द्विघाती सूत्र है, मतलब बाइनोमियल फॉर्मूला है। इसी सूत्र को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d बटे 2a। यहाँ पर जो b² माइनस 4ac है, इसके बदले हम यहाँ पर d का मान लिख दिए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया द्विघाती सूत्र का। आइए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है वो यहाँ पर ये है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4=0। तो यहाँ पर हम a, b और c का मान निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, निकालने का हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है द्विघात समीकरण का, इससे तुलना कर हम a, b और c का मान निकाल लेंगे। ये समीकरण और इस समीकरण से तुलना कीजिए, तो यहाँ से a का मान हो गया 3। उसी प्रकार से b का मान यहाँ पर हो गया -4√3 और c का मान हो गया 4। c का मान हो गया 4। अब हमको निकालना है विविध कर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, d बराबर b² माइनस 4ac, यही फॉर्मूला हो गया d का, मतलब विविध कर का। तो b² b का मान है -4√3, -4√3 का स्क्वायर, फिर -4, a का मान दिया गया है 3 और c का मान दिया गया है 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं -4√3 का स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 गुना 3 12, 12 गुना 4 हो गया 48। यहाँ पर 16 गुना 3 48 माइनस 48, यहाँ d का मान हो गया 0। ये d का मान हो गया 0। यहाँ पर d हमारा क्या है, विविध कर है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब कहता है सूत्र, द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जा रहा है।
तो हम लोग द्विघातीय सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पर हम जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। यही हमारा द्विघातीय सूत्र का फॉर्मूला है। तो यहां से हम b का मान बैठा देंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं b का मान कितना है, -4√3। ये आपका b का मान है। तो -4√3 और प्लस माइनस, तो यहाँ पर हम d का मान निकाले हैं √0, बच गया बटे 2a। a का मान यहाँ से दिया गया है, a का मान कितना हो गया 3, यहाँ बैठा दीजिए 3। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका x का दो मान होगा। पहला मान हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर हो गया माइनस, कोई भी गुना करते हैं माइनस से तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ से हो गया 4√3 प्लस माइनस 0 बटे 6। हम लोग जानते हैं कि 0 का वर्गमूल कितना हो गया, यहाँ पर 0। आइए, तो यहाँ पर x 4√3 प्लस 0 बटे 6, ये x का हमारा पहला मान हुआ। और उसी प्रकार से x का दूसरा मान यहाँ पर हो गया 4√3 माइनस 0 बटे 6। तो x बराबर हो गया 4√3 बटे 6 और यहाँ x बराबर हो गया 4√3 बटे 6। यहाँ पर x का हमारा दो मान आया और दोनों मान क्या है, बराबर है। तो ये 4 और 6, 4 कटेगा 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, फिर कटेगा 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो यहाँ पर x का हमारा मान हो गया 2√3 बटे 3 और x का मान हो गया 2√3 बटे 3। इसको और आप काट सकते हैं, तो कैसे कटेगा आइए देखते हैं। x बराबर हो गया, यहाँ पर 3 है, मतलब यहाँ पर 2 को हमारा √3 छिपा हुआ है, तो ये √3 इस 3 से कटेगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2√3। यहाँ 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 इंटू √3। उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2√3, यहाँ पर 3 है, मतलब 2 गो यहाँ पर √3 छिपा हुआ है। आइए अब एक √3 यहाँ से यहाँ कट कर दीजिए, उसी प्रकार से यहाँ कट कर दीजिए, तो हमारा फाइनली आंसर जो होगा x का वो मान हो गया x बराबर 2√3 और ये x बराबर 2/√3। ये हमारा दो मान है, यही आपका फाइनल आंसर है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा आगे चलकर मिलती रहे। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।